बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, लॉकडाउन के इन अय्याम में हम लोग अपने घरों में मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना रोज़ों के अहकाम व मसाइल के ताल्लुक़ से बात की जाए। घर पर रहते हुए इल्म भी हासिल होता रहेगा। तो इस सिलसिले में मैंने बात की शुरुआत यहाँ से की है कि इब्तिदाई इस्लाम में रोज़े का सिस्टम क्या था। रोज़ा सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ है। रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज़ नहीं थे तो उससे पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। आशूरा का रोज़े से मुराद जो है मुहर्रम की 10 तारीख का रोज़ा, वो फ़र्ज़ था, रोज़ा लोग रखते थे। फिर जब रमज़ान के रोज़े सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हो गए तो आशूरे के रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई और ये रोज़ा मुस्तहब हो गया। यानी कोई आदमी अगर रखता है आज भी तो बहुत सवाब है। उसका सवाब क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1162, कि पिछले एक साल के गुनाहों को मिटा देता है आशूरे का रोज़ा। आशूरे के रोज़े के ताल्लुक़ से एक बात ये भी जान लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का तज़किरा किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोज़ा तो यहूदी भी रखते हैं और आप कहते हैं कि यहूदी जो काम करें वो हमको नहीं करना है, उनकी मुखालफत करनी है, तो इसमें तो सेम हो जा रहा, वो भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है और ये हदीस आपको 1134 हदीस नंबर पर मिलेगी कि इंशाअल्लाह अगले साल से हम लोग 9 का भी रोज़ा रखेंगे। यानी आशूरे का रोज़ा 10 मुहर्रम और उससे पहले 9 का भी रोज़ा हम लोग रख लेंगे ताकि उनकी मुखालफत हो जाए। वो सिर्फ 10 का रखते हैं, हम 9 का भी मिला लेंगे। बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि 9 और 10 भी रख सकते और 10 और 11 भी रख सकते, तो ये बात गलत है। 9 और 10 सही है कि 9 और 10, इसकी दलील मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। लेकिन 11 वाली जो रिवायत है कि 10 के साथ 11 भी मिला सकते हैं, वो सनदन ज़ईफ़ है। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि इब्तिदाई इस्लाम में जब रोज़ा शुरू में फ़र्ज़ हुआ तो उस वक़्त सिस्टम क्या था, निज़ाम क्या था। जिस तरह आज रोज़े का सिस्टम है बिल्कुल सेम ऐसे ही नहीं था, बल्कि इससे कुछ मुख्तलिफ था। क्या मुख्तलिफ था? मुख्तलिफ ये था कि देखो, जिस तरह आज रोज़े का सिस्टम में ये चीज़ दाखिल है कि कोई आदमी दायमी मरीज़ है, मतलब ये कि हमेशा बीमार रहता है, अगर वो रोज़ा रखेगा, नहीं खाएगा, नहीं पिएगा तो मरने का ख़दशा है या बहुत ज़्यादा बीमार हो जाने का ख़दशा है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने, इस्लामी कानून ने, अल्लाह उसके रसूल ने उसको ये इजाज़त दी है कि रोज़ा ना रखे, अपनी जगह पर एक मिस्कीन को खाना खिला दे, या अपनी खुशी से चाहे तो एक मिस्कीन से ज़्यादा भी खाना वो खिला सकता है। एक मिस्कीन को वो खाना खिला दे, रोज़ा ना रखे। इब्तिदाई इस्लाम में जब रोज़ा शुरू हुआ था, यानी फ़र्ज़ हुआ था, शुरू में रोज़े का सिस्टम ये था कि सेहतमंद के लिए भी ये इजाज़त थी, क्योंकि लोगों को रोज़े की आदत तो थी नहीं, अभी अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया था, सिस्टम दिया था, तो लोगों को रोज़े की आदत नहीं थी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा था, जैसा कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 184 के अंदर मौजूद है कि सेहतमंद भी अगर चाहे, ताकत रखता है, तब भी अगर चाहे तो रोज़ा ना रखे, अपनी जगह पर मिस्किन को खाना खिला दे। लेकिन लोग फिर भी रोज़ा रखते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाद में ये भी कहा था उसी आयत के अंदर आखिर में कि लेकिन रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, सवाब मिलेगा। और सहाबे किराम तो सवाब के शौकीन थे, वो तो मुतलाशी रहते थे सवाब की, इसलिए रोज़ा रखते थे। हमारी तरह नहीं थे कि हर चीज़ में जो है सहूलत को ढूंढें कि बस कहाँ से बचने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, हम ये ढूंढते हैं। वो लोग करने के बहाने ढूंढते थे। बहरहाल ये तो शुरू में ये बात थी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये आयत नाजिल की, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 185, जो 184 के नीचे 185 जब जो है अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, जिसके अंदर ये बात मौजूद है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम्हु, कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें हमने क़ुरआन को नाजिल किया है। जो क़ुरआन ऐसी किताब है कि लोगों के लिए हिदायत है, और जिस क़ुरआन के लिए हिदायत और हक़ और बातिल में फ़र्क करने की निशानियाँ मौजूद हैं,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ साथ ये भी कहा कि फमन शहिदा मिनकुम शहरा फलियसुम्मु, तो जो शख्स इस रमज़ान के महीने को पाए, रमज़ान का महीना पाए, उसके लिए ज़रूरी है, अब फ़र्ज़ है कि वो जो है रोज़े रखे। तो ये सेहतमंद के लिए जो ऑप्शन था कि वो भी अगर चाहे तो रोज़ा ना रखे, तो ये ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया, यानी मनसूख कर दिया गया इस हुक्म के ज़रिए से कि नहीं, अब जो है रमज़ान के रोज़ों में तुमको रोज़ा रखना पड़ेगा। हाँ, अब भी वो हुक्म बाकी है कि कोई आदमी ऐसा हो कि जो दायमी मरीज़ हो, अब भी वो चीज़ मौजूद है, दायमी मरीज़ हो, हमेशा बीमार रहता हो, उसके शफायाबी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना अगर नहीं खाएगा नहीं पिएगा तो हालात और ख़राब हो सकते हैं, तो उसके लिए आज भी है कि वो मिस्किन को खाना खिला दे और रोज़ा ना रखे। दूसरी चीज़, रोज़े की इब्तिदा में, शुरुआत में कैसा था रोज़े का सिस्टम कि मगरिब से लेकर के इशा तक खाना पीना, बीवी से जिमा, ये सब जो है आदमी कर सकता था। लेकिन इशा की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले भी अगर वो सो गया तो खाना पीना सब कुछ बंद, वो कुछ नहीं कर सकता था। अब वो कब खा पी सकता था? सहर वहर कुछ भी नहीं, वो डायरेक्टली अब कल के दिन जब मगरिब होती ना, रात होती, तभी वो खा पी सकता था, वरना उसके लिए अब बंद। अगर कोई आदमी जो है आकर के सो गया मगरिब के वक्त ही, इफ्तारी के वक्त ही उसकी आंख लग गई तो ख़त्म, वो नहीं खा सकता, अब उसको कल के दिन ही खाना है मगरिब में जा करके। और जिस तरीके से आज सहूलत है कि हम रात भर खाते पीते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि खाने का एक महदूद टाइम था, बीवी से जिमा या खाना पीना मगरिब से इशा तक बस। और इस बीच में भी अगर कोई आदमी सो गया तो सोना समझ लीजिए कि क्लोज, डेड एंड, वो कुछ खा नहीं सकता था, कुछ पी नहीं सकता था। ये बहुत दुश्वारी वाला मामला था, साहबे किराम के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते थे इस पर अमल करने के लिए, फिर भी वो कोशिश करते थे। जी हाँ, वो अमल करते थे इस पर, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान थे और इतना सख्त हुक्म था तो उनके लिए दुश्वारी भी आती थी, थोड़ी बहुत भूल चूक भी हो जाया करती थी। इस सिलसिले में एक दो बातें सुनिए। कैस बिन सिरमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये बेचारे दिन भर अपने खेतों पर काम करते रहे। शाम में इफ्तारी के वक्त जब आए जो है घर पर, तो बीवी से पूछा कि खाने के लिए कुछ है? आज हमारे पास तो अनवा क़साम के खाने होते हैं इफ्तारी में, और बहुत सारे लोग अभी से टेंशन में हैं कि जब रोज़े की हालत में भी अगर ऐसे ही लॉकडाउन का अय्याम रहा तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। साहब किराम को आप देखिए, रोज़ा खाने पीने का नाम नहीं है। ये जो हम समझते हैं ना कि रोज़ा बोले तो मार्केट पूरी सजी रहना, रोज़ा बोले तो किस्म किस्म के खाने रहना, रोज़ा बोले तो धूम रहना लोगों की, यही रोज़े की बरकत है। नहीं, ये रोज़े की बरकत नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी है कि बेशक एक अलग रौनक नज़र आती है, लेकिन असली रौनक रोज़े की ये है कि खूब इबादत की जाए, मस्जिदें भरी हों, लोग जो है खूब इबादत करें, खुद नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान से जुड़ जाएं और जो है इस्लाम के मुताबिक अमल करें। ये है असल रोज़े की रौनक। ये खाना पीना ऐसा बोले तो साहबे किराम की ज़िंदगी में मैं समझता हूँ फिर रौनक ही नहीं थी, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो देखिए, ये आए भूखे प्यासे, इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है घर में। बीवी ने कहा आप ठहरिए, मैं ज़रा आजू बाजू देखती हूँ, कुछ खाने के लिए मिल जाए तो मैं लेकर के आती हूँ। बहरहाल आजू बाजू जब तक वो गईं तब तक बेचारे थके मादे थे, भूखे भी थे, नींद आ गई, सो गए। अब जब कुछ लेकर के वो आईं तो देखा ये सो गए, अब खा ही नहीं सकते थे, कुछ पी ही नहीं सकते थे। अब इनको कब खा सकते थे? ये कल दिन, यानी अब पूरी रात गुजरना, फिर पूरा दिन गुजरना, फिर जब मगरिब का टाइम आएगा नेक्स्ट, तो फिर जा करके ये खा पी सकते थे। लेकिन दोपहर तक होते होते इनकी हालत ख़राब हो गई, ये बेहोश हो गए। तो हालत इतनी ख़राब थी। बास साहब किराम से ये भी थोड़ी बहुत भूल चूक हुई, गलती हुई, जैसा कि सही बुखारी किताब तफसीर के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर है 4508 कि बास साहब किराम से रात में जिमा भी हो गया बीवी से, जबकि रात में जमा करने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को रहम आया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर सूरतुल बकरा की 187 नाजिल की, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सिस्टम दिया जो आज हमारे पास है कि हम जो है मगरिब से ले कर के फजर तक खा पी सकते हैं। सहरी का एक निज़ाम, सहरी का सिस्टम, फिर रात भर खाना या जिसको ज़रूरत हुई के पास जाने की, ये सारा निज़ाम जो आज मौजूद है अल्लाह ताला ने ये सिस्टम दिया। वरना शुरू रोज़े में, इब्तिदाई इस्लाम में ऐसा नहीं था, बल्कि रोज़ा और मुश्किल था। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं
खुलासे कलाम के तौर पर ये बात कहूँगा, अल्लाह से खूब दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े के अय्याम में ये सारी जो मुसीबतें मुश्किलात हमारे सामने अल्लाह दूर फरमा दे, और जिस तरीक़े से हर साल हम रमज़ान के रोज़े रखते थे, सारी सहूलतें हमें मिलती थीं, वो सारी सहूलतें मिलें, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े के अहतमाम, तरावी के अहतमाम, हम तमाम चीज़ें कर सकें। बसूरत दीगर अगर फिर भी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे इब्तिदा में अभी तो फाइनल हो गया कि इब्तिदा में कुछ दिनों तक तो लॉकडाउन रहेगा ही रहेगा, जिस तरीके से बताया गया न्यूज़ के अंदर, और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये मत समझिए कि मस्जिद में नहीं आएंगे और फ़र्ज़ नमाज या तरावी की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। आप घर पर पढ़िए, घर पर नमाज़ों का अहतमाम कीजिए, घर पर आप घर के लोग मिलकर के भी तरावी पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जिस तरीके से गैदरिंग से मना किया गया है, तो कोशिश कीजिए गैदरिंग ना हो, पब्लिक इकट्ठा एक जगह ना हो। आप घर वाले मिलकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं ना, नफिल नमाज है, तरावी बिल्कुल अदा कर सकते हैं, मगर आदू बादू पूरा बुला करके दीवान खाना भर करके ये तो अच्छा नहीं है, माहौल के एतबार से ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और जो कुछ हो रहा है उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। बहरहाल जो रमज़ान की रौनक के बारे में हमारे जहन में तसव्वुर है कि रमज़ान की रौनक का मतलब यह है कि गलियां कूचे भरे रहना, दुकानें सजी रहना, शॉपिंग मॉल भरे रहना, पब्लिक की रेल पेल हो और जगह जगह पब्लिक दिखाई दे, हुजूम हो और इसी तरीके से आना जाना लगा रहे, तो ये है असल जो है मतलब। इधर हरीस बिक रही है, उधर दही बड़े बिक रहे हैं, उधर ऐसा हो रहा है, ये है असल रमज़ान का मतलब। तो रमज़ान का मतलब ये नहीं है। रमज़ान का मतलब खूब इबादत है, और खूब इबादत आप घर के अंदर भी कर सकते हैं।